हेलो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा था कि वर्क इज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दिस लेक्चर हम देखने वाले हैं एनर्जी। अब सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी किसे कहते हैं, तो उसकी भाई एक छोटी सी डेफिनेशन है। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज अ एनर्जी। मतलब कि अगर किसी बंदे के पास एनर्जी होगी तो वो बंदा कार्य कर सकता है। बिना एनर्जी का कोई बंदा कुछ कार्य कर सकता नहीं है। सिंपल सा हमारा रूटीन एग्जांपल होता है कि अगर हमें 3 टाइम खाने को ना मिले तो क्या होगा। सिंपल है, हम कुछ काम कर सकते नहीं है, और हम काम तभी करेंगे जब हमें खाना मिलेगा, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलेगी तो। राइट। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, और डेफिनेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एबिलिटी टू डू वर्क राइट। एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। मतलब कि एनर्जी और वर्क जो है वो एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है। आपके पास अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क डन ज्यादा कर पाओगे, एनर्जी कम होगी तो वर्क डन भी कम होगा। मतलब कि हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चले भाई, इसके बाद आगे चलते अब हम बात करेंगे इसके यूनिट की। तो इसका यूनिट होता है जूल। इसके काफी सारे वैसे तो यूनिट होते हैं, जैसे कि इसका एसआई यूनिट हो गया जूल, एक दूसरा इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। और याद रखना बच्चा पार्टी, एक अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ जूल। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मेजोरिटीज हम जब इलेक्ट्रॉनिक पोर्शंस पढ़ेंगे, यानी कि 12th का पोर्शंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम एनर्जी का यूनिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में पास होता है तो वो जो एनर्जी गेन करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। राइट, ये रिलेशन है उसके बीच का। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी का एक दूसरा भी यूनिट होता है किलो वॉट हावर। राइट, किलो वॉट आवर। बेसिकली भाई हमारे घर में जो पावर यूनिट्स लगे होते हैं, अगर हम उसमें नोट करेंगे तो हमने देखा होगा भाई रोज के 2 यूनिट्स बल्ब जलते हैं, रोज के 5 यूनिट जलते हैं, रोज के 7 यूनिट जलते हैं। तो हम जिसे यूनिट कहते हैं वो है किलो वॉट हावर। इसका मतलब होता है किलो वॉट एंड हावर। हावर इज अ टाइम, 1 घंटे में कितना हमने जूल एनर्जी यूज किया उसे कहते हैं किलोवाट आवर। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। साथ ही साथ इसका एक दूसरा भी यूनिट होता है कैलोरी। ठीक है भाई, बेसिकली ये कैलोरी यूनिट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो भाई हम हमारी रूटीन लाइफ में जब भी कभी नाश्ता वगैरह करते हैं तो हमने देखा उसके जो पैकेट होते हैं, उसका जो रैपर होता है, उसके पीछे लिखा होता है कि अगर आप इस पूरे पैकेट को खा लोगे तो आपको इतनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी हमें मिलती है कैलोरी के फॉर्म में, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। कभी कभी हम इसको अप्रोक्स 4.2 जूल भी ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखा भाई हमने एनर्जी के काफी सारे यूनिट्स होते हैं, और सिंपल है भाई, एनर्जी के जितने सारे यूनिट्स होंगे तो उतने फॉर्म भी होंगे। ठीक है, एनर्जी काफी सारे फॉर्म में मिल सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एनर्जी। ठीक है, लॉट्स ऑफ वैरायटी की हमें एनर्जीज मिल सकती है रूटीन लाइफ में। उसके बाद अगर आगे बात करें तो उसके बाद आता है डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा 1 2 -2 एज लाइक ऑफ वर्क। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता है कि जैसे वर्क डन स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है भाई, तो ये एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। तो याद रखना कि हम जो ये पोर्शंस पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स का पोर्शन है, और मैकेनिक्स में मेजोरिटी हम 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी।
और जब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जुड़ जाती है तो वो बना देती है मैकेनिकल एनर्जी। और फिजिक्स में हम सिर्फ मैकेनिकल पोर्शंस का पढ़ रहे हैं, उसका मतलब कि हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही डिस्क्रिप्शंस के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी एनर्जी को हम निगलेक्ट कर देंगे। इन धीरे धीरे से जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम हीट एनर्जी को अच्छे से डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शंस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पोर्शंस में मैग्नेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे, ठीक है। बट इन मैकेनिकल पोर्शंस हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ हम स्प्रिंग एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी इज वन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। थैंक यू।